हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टैंड एग्जाम फ्री। आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आप सभी के हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाला है। सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ये वीडियो है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम हर एक सब्जेक्ट को लेंगे, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बुक इंपॉर्टेंट होगा, किससे आप अपनी पढ़ाई करेंगे कंटेंट बेस के लिए, जो एग्जाम में जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने की चांसेस होती है। उन सारे बुक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे भी मैंने पहले भी बुक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी आप सभी का बहुत सारा कमेंट्स था, तो मैंने सोचा कि एक अच्छे से स्ट्रेटेजी के साथ आप सभी के सब्जेक्ट से रिलेटेड इस एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आप सभी को थोड़ा बहुत अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। ये सभी बुक्स ऑथेंटिक और स्पेसिफिक है, जो कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। अगर बात करें हम अपने साइंस को लेके, सबसे पहले कि आपको 6 to 8 में साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, या 6 to 8 के लिए साइंस के लिए कौन सा बुक फॉलो करना है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका परीक्षा वाणी का है बुक। एनसीईआरटी बेस्ड टोटली ये बुक है। इससे आपका सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाना है। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएंगे और उससे मैच करेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके बीपीएससी में सभी साइंस के क्वेश्चन आपको इस परीक्षा वाणी के बुक से मिल जाएंगे। बात करते हैं अभी आपके ज्योग्राफी का, भूगोल का, कि भूगोल आप कहाँ से पढ़े। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है, जीके और जीएस की बात नहीं हो रही है। सब्जेक्ट से रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जो आपका 80 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए आपके एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड, यानी कि भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों ही पूछा जाता है। उसके लिए माजिद हुसैन की एक बुक आता है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल बुक है, बहुत इजी लैंग्वेज में बुक है। इसको आप पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे से, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका जो बीपीएससी का पैटर्न है फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये सारी जो बुक्स है ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है और ये सभी एनसीईआरटी कंटेंट को इसमें कवर किया हुआ है। तो इससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो माजिद हुसैन का आप ज्योग्राफी का बुक ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये बुक नहीं मिल रही है तो आप महेश बर्नवाल की जो भूगोल की, विश्व की भूगोल और भारत की भूगोल की बुक आती है वो आप ले सकते हैं। चाहे आप महेश बर्नवाल की बुक लीजिए, चाहे आप माजिद हुसैन की बुक लीजिए, दोनों बुक बहुत अच्छी है। कोई सा भी एक बुक आप भूगोल के लिए ले सकते हैं। बात करें अगर हम इतिहास की, तो इतिहास के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन का जो न्यू संस्करण वाली सीरीज वाली बुक आई है वो आप ले सकते हैं। वो भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है। और अगर आप दो बुक की हम बात करें तो आप दृष्टि का न्यू सीरीज वाली बुक ले ले, या खान सर का जो भारतीय इतिहास का बुक आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इतिहास की पर्टिकुलर बात करें तो आपका जो क्लास 6 की जो 8 क्लास की बुक है हमारे अतीत, वो बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वहाँ हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। वो बहुत पतली बुक है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पतली बुक है। उसको आप अगर टारगेट बना के पढ़ते हैं तो हफ्ते दिन के अंदर, यूँ कहें कि 4 से 5 दिन के अंदर आप उस बुक को पढ़ लेंगे। उस बुक को आपको पढ़ना ही होगा, चाहे आप किसी भी राइटर की बुक रख रहे हो, चाहे कितना भी स्टैंडर्ड आपके पास बुक है। लेकिन जो हमारे अतीत कक्षा 8 की जो बुक है एनसीईआरटी की, वो आप जरूर से जरूर पढ़ें। रीजन क्या है कि उसके हर एक को आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना, उससे एनालिसिस करना, आपको एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन उससे बिल्कुल एज इट इज उससे आया हुआ है इतिहास के लिए। तो आप 100% आपको वो हमारे अतीत जो बुक है उसको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपके पास बुक है तो आप उससे पढ़ लेना, नहीं बुक है तो कहीं आपको मिल जाता है अगल बगल या सेकेंड हैंड बुक तो आप ले लेना। फ्री भी नहीं मिलता है तो मैंने एनसीईआरटी बुक कहाँ से फ्री में डाउनलोड करें उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उससे जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। पीडीएफ आपको सारे बुक्स का वहाँ पे मिल जाएगा। हर एनसीईआरटी के सभी बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने उसके लिए वीडियो बना रखा है। ठीक है,
ये रही आपके इतिहास की बात करें। और बात करते हुए पॉलिटी की, कि पॉलिटी की कहाँ से कवर करें, तो आपके खान सर का बुक है पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान करके, वो बुक आप ले लेना। वो बहुत अच्छी बुक है खान सर की, उसमें बिल्कुल फैक्ट फैक्ट चीज़ें है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, जो कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और चीज़ों को आप बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे। देखिए, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं उलझना है, हमें क्लियर और शॉर्ट तरीके से पढ़ना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप खान सर का पॉलिटी का बुक ले सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड के लिए। ठीक है, ये हो गई आपका साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। अब सभी चीजें हैं, बात करते हैं मैथ्स के लिए, कि मैथ्स के लिए क्या करें। तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप RS अग्रवाल का बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैथ्स में मतलब मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं है। आप जो पूर्वालोकन लेंगे घटना चक्र का, उसका ही सारा MCQ प्रैक्टिस कर लेना, उसमें सॉल्व भी दिया हुआ है, तो आप उसी को बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो उससे भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग की कोई से भी आपके पास बुक हो, अगर नहीं भी बुक है तो जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका हो जाएगा। इस समय बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। वैसे भी आपका जो पेपर का पैटर्न है बहुत इजी भी है, बहुत ब्रॉड नहीं है। सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप जितना ज़्यादा नंबर गेन करेंगे आपका मेरिट उतना अच्छा बनेगा, आपका उतना अच्छा आप नंबर स्कोर कर पाएंगे। और जीके जीएस इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे वहीं लॉस कर जाते हैं जीके जीएस में, और वहीं कंपटीशन फाइट आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने सब्जेक्ट में अच्छा होता है, वो अपना पढ़ के कवर कर लेगा। तो सब्जेक्ट में मैक्सिमम लोग अपना नंबर गेन कर लेते हैं, लेकिन जीके जीएस में थोड़ा सा लो हो जाते हैं। तो जीके जीएस को भी बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपको ठीक लगेगा तो आप वो वैसा कर लेना, नहीं समझ आएगा तो आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन सभी चीजों में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि सभी बुक्स के साथ आपको घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सबको रखना है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का घटना चक्र अलग अलग आता है, आप उसको ले लेना। इस सारे कंटेंट बेस्ड बुक पढ़ना है, साथ ही साथ आपको घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का सारा बुक्स आपको सॉल्व करना है। इतना आप कर लेते हो तो 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इन सभी बुक्स में आपके सारे स्टेट के सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, जो कि आपका फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। इससे आपको एम क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगर आप इसी बुक्स को कई बार रिवीजन के बेस पे पढ़ लेते हो तो 100% आपका बहुत सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन इसी बुक से आ जाना है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है जिसके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास घटना चक्र की बुक होगी तो आप उसको एक बार ध्यान से पढ़ना, कई बार पढ़ना, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, खुद भी आप पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। हम एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सिलेबस ही एनसीईआरटी है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको लगता है कि मैं अपना टाइम दे पाऊंगा या दे पाऊंगी फुल्ली 6 से लेकर 10th या 12th तक एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, आप बहुत अच्छे से आप उसको पढ़िए। ये सारे बुक्स उनके लिए है जो एनसीईआरटी 1 by 1 हर क्लास के नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए की स्टैंडर्ड बुक है। इस बुक से भी पढ़ के आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। बात ये नहीं होती है कि आप कितना सारा कंटेंट पढ़ते हो, कितने सारे बुक्स पढ़ते हो। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप सारी चीजों को कितने अपने माइंड में स्टोर कर पाते हो, कितने अच्छे से आप हर एक चीज को अपने हर एक चीज को याद कर पाते हो और एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप कर पाते हो। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये तभी होगा जब आप बहुत अच्छे से डीपली और कई बार चीजों को पढ़ोगे, रिवीजन करोगे। मल्टीपल टाइम रिवीजन से ही आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। अभी टाइम है तो ये सारी चीजें आप कर लो, जिससे कि आपको एग्जाम में अधिक मार्क्स गेन करने में इजी होगा
और ये सारी चीज़ें रहीं तो आपको बहुत बेसिकली स्ट्रॉन्ग स्मार्ट स्टडी करनी है। तो सब्जेक्ट पे तो बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, प्लस जीके जीएस को भी पढ़ना है, उसको भी हल्के में नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें आपको बुक से रिलेटेड हो गई। बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को जो कि आपको रखना ही रखना है और फॉलो करना ही करना है, वो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आप चाहे जिस भी कैटेगरी से हैं, जिस भी आप वर्ग के लिए हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 100% ले लेना और उसको 2-3 सेट बहुत डीपली ध्यान से पढ़ना और उससे अपने सारी चीज़ों को रिलेट करना, उससे जोड़ना और उसका एक एक शॉर्ट तरीका अपने खुद के अपने माइंड में सोच के स्ट्रैटेजी बना लेना कि आपको कैसे किस तरह से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा और बहुत अच्छे से आपको अपने पेपर का पैटर्न समझ आएगा। बात करते हैं वैकेंसी इसकी कब आएगी, तो आपका नवंबर तक आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 100% ये श्योर है कि आपकी वैकेंसी आएगी। तो अपनी स्ट्रेटेजी को आप बिल्कुल एक अच्छे, जितना टाइम मिल रहा है आप ये समझ लीजिए कि भगवान का वरदान है, इसको मिस मत होने दीजिए। बिल्कुल इस टाइम का बहुत अच्छे से यूज़ करिए, बहुत अच्छे से यूज़ करिए, जितना हो सके अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाइए, सारे सब्जेक्ट को बहुत डीपली तैयार करिए, ताकि जब जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सिर्फ रिवीजन की ही चिंता रहेगी और आप मल्टीपल एमसीक्यू सेट सॉल्व करेंगे जब आप इधर प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजी रही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सभी के लिए ये सारे बुक्स सफिशिएंट होंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।